नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 4 के बारे में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल या फिर मेरे वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि लाइफ पाथ नंबर 4 का पर्सनालिटी कैसा होता है। लाइफ पाथ नंबर 4 अगर आपका है तो आप राइट और रॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है और आप उसके अनुसार ही डिसीज़न लेते हैं। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और बेसिकली बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, इसलिए जो सिचुएशन होता है उसमें जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है उस समय के अनुसार आप वैसा ही डिसीज़न लेते हैं और वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। आप हार्ड वर्किंग हैं और वो जो क्विक स्कीम होता है कोई भी सक्सेस का, उस पर आप विश्वास नहीं करते। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होता है किसी चीज़ को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो आप हमेशा लेते हैं और आप उसके अनुसार ही काम करते हैं। आपको जस्टिस पसंद है, आपको डिसिप्लिन पसंद है और आप विश्वास करते हैं जो भी लॉ सिस्टम है आपके कम्युनिटी का या फिर आपके कंट्री का, आप विश्वास करते हैं कि उसके थ्रू ही कोई चीज़ संभव है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लाइफ पाथ नंबर 4 के बारे में कि ये जो आपका ट्रेडिशनल बिलीव होता है, मतलब कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं उसके अनुसार जो भी आप एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो उसके अनुसार आप एक बिलीव, एक विश्वास और क्या कहें आप एक मान्यता, एक अंदर में आपका फॉर्म होता है जिसके कारण कि आप समझते हैं कि ये वाला ही सही है, ये वाला ही गलत है। मतलब आप बहुत ही रिजिड होते हैं उस ट्रेडिशनल बिलीव के कारण। और इसके कारण कभी कभी मैंने देखा है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहें कि ज़िद्दी बना देता है, जो कि आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं उस चीज़ को सॉल्यूशन। कभी कभी आप एकदम मानते हैं कि यही सही है या यही गलत है और आप फ्लेक्सिबल नहीं दिखते हैं उस जगह पे। लेकिन इसके कारण आप चूँकि सही और गलत बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं अपने अंदर, तो आप और हार्ड वर्किंग है, आप में एक डिसिप्लिन है, आप परसिवरेंस जिसको कहते हैं कि किसी भी काम को कंटिन्यूसली करना एक डिसिप्लिन वे में, ये है आपके अंदर, तो आप मैक्सिमम काम जो है फिनिश करते हैं। इसलिए आप यूजुअली अगर आप बिजनेस में रहते हैं तो एक अच्छा बड़ा बिजनेस आप मतलब बिल्ड करते हैं, और अगर आप जॉब में भी हैं या फिर कोई भी टास्क अगर इन जनरल कहा जाए तो वो आप कंप्लीट करने में सक्षम है, मतलब कि आप कर सकते हैं उस चीज़। ऐसे कोई आपका आइडियलिस्टिक वे नहीं है मतलब सोचने का, लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने कंट्री के लिए या फिर अपने कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए, ताकि वो बेटर वे से और वर्क कर सके। आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, जिसके कारण कि देखा गया है कि बहुत अर्ली स्टेज में ही आप जॉब में या फिर वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप हमेशा फ्यूचर को लेकर के कंसर्न रहते हैं, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपके पास एनफ पैसा हो या फिर एनफ मनी हो जिसके कारण कि आपका आगे का लाइफ अच्छा हो। तो ये इसके कारण क्या होता है कि आप बहुत अर्ली स्टेज में ही जॉब या फिर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और चूँकि आप हार्ड वर्किंग हैं और आपके पास एक थॉट्स है कि ये सही है गलत है और आप उसके अनुसार काम करते हैं, मतलब डेडिकेटेड होते हैं, तो इसके कारण आप मैक्सिमम टाइम सक्सीड भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि चूँकि वो ट्रेडिशनल बिलीव जो आपका है, जो आप हमेशा मान के चलते हैं कि ये सही गलत है, इसके कारण आप बहुत ही रिजिड होते हैं और देखा गया है कि आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी उसके कारण भी मिस कर देते हैं। आप जिसको भी प्यार करते हैं उसके लिए बहुत ही लॉयल होते हैं, और देखा गया है कि आप एक टीम में या ग्रुप में अच्छा काम करते हैं। ऐसे अगर आपके वर्क को देखा जाए तो आप वहाँ पे एक टीम मेंबर की तरह अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि जो आपका जो काम है वो क्लियरली डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि कोई और भी उसमें काम कर रहा है, क्योंकि आप जो काम आपको असाइन किया जाता है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर वो ओवरलैप हो रहा है और क्लियरली डिफाइन नहीं है आपका रोल्स, तो आप उस जगह पे थोड़े मतलब इरिटेटेड फील करते हैं, और मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो क्लियरली डिफाइंड हो।
अगर आपके लव लाइफ को देखा जाए तो आप बहुत ही लॉयल होते हैं उनके लिए जिनको आप प्यार करते हैं। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए आप एक अच्छे स्पाउस प्रूव होते हैं। और पर्टिकुलरली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैंने बहुत सारे लाइफ पाथ नंबर 4 को देखा है कि उनका जो लव लाइफ होता है, पर्टिकुलरली जो अर्ली स्टेज का जो उनका लव अफेयर्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब डिफरेंट इन द सेंस, जैसे कि अगर कोई लड़का है तो जो लड़की जिनसे वो प्यार करते हैं वो उससे एज में बड़ी होगी, या फिर अगर लड़की है तो लड़का उससे छोटा होगा, या फिर वो क्लोज़ रिलेशन में होगा, या फिर बहुत ही नोन होगा। मतलब रिलेशन अगर नहीं भी हो तो बहुत ही क्लोजली नोन होंगे उसके फैमिली एक दूसरे से, या फिर जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है तो वो मतलब मैच नहीं करेगा। इस तरह का मैंने देखा है। वो जो एक डेडिकेशन होता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वो मैंने देखा है लाइफ पार्ट नंबर 4 में। अगर आपके लव लाइफ को देखा जाए तो आप डेफिनेटली बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बट समटाइम्स आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और कभी कभी जब आपको वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से आपको नहीं दिखता है तो आप बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही रिवेंजफुल, जो कि बदला लेने का जो टेंडेंसी होता है वो आप में देखा गया है। आप चाहते हैं कि उनको हर्ट करें, आप उससे किसी भी तरह से बदला लें, ये आप में पाया गया है। अगर आपके करियर को देखा जाए तो वो आप बहुत अच्छा करते हैं। वो हर एरिया जहाँ पे एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग, अकाउंटिंग, जहाँ पे आप एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो काम करना होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और जो एक परजर्वेरेंस जिसको कहते हैं, कंटिन्यूसली किसी काम को करना और ख़त्म करना जो होता है, ये आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो ये इसके कारण आप मैक्सिमम टास्क अपना कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप बहुत ही लॉयल होते हैं जिनको आप लाइक करते हैं, तो आप टीम में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दो आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, बट आप बहुत अच्छा करते हैं। अगर एज ए बॉस देखा जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा, समटाइम्स आप अच्छा बॉस हैं, आप हमेशा काम करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर को कि ऐसे करके संभव है कोई टास्क को कंप्लीट करना। लेकिन एज ए बॉस समटाइम्स आप बहुत बॉसी हो जाते हैं, बहुत र्यूड हो जाते हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि आपका जो ट्रेडिशनल बिलीव है कि आप जानते हैं कि ये चीज़ सही है गलत है, तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं दिखते। आप हमेशा समझते हैं कि यही एक सही रास्ता है, इसके अलावा कोई सही नहीं है। तो वो आपको कभी कभी बहुत ही र्यूड बना देता है। और आप मतलब एज ए बॉस देखा जाए तो टीम मेंबर के लिए कभी कभी आप उस तरह से नहीं साबित होते हैं। मतलब आपका काम डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन आपका जो वे होता है, जो आप स्टबर्न, जिद्दी जैसा, वो अच्छा नहीं होता है। आपके हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ वाइज ओके ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लाइफ पाथ नंबर 4 को देखा है कि साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर वो प्रॉब्लम जो कि आपका वाटर और एयर से होता है, इस तरह का मैंने देखा है कि बहुत जल्दी होता है। और मतलब जो डिज़ीज़ मतलब सीजनल होते हैं, मतलब जल्दी आना जाना इस तरह का, तो फ्रिक्वेंटली आपको वो होते रहता है। बट ओवरऑल मैंने देखा है कि ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ टाइप का नहीं, लेकिन हेल्थ वाइज अच्छा ही रहता है। मेरा कुछ सजेशन है लाइफ पाथ नंबर 4 को लेकर के। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप में एक डिसिप्लिन है, आप सब चीज़ एक रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आप में बहुत सारा अच्छा क्वालिटी है। लेकिन एक जो चीज़ मैंने देखा है कि एक जो ट्रेडिशनल बिलीव है आपका कि यही सही है और ये गलत है, ये चीज़ के कारण कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं दिखते हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी आपके सामने आता है और आपका निकल जाता है। आपका जो मानना है कि ये काम अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे ही होना चाहिए, जिसके कारण एज ए ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो आप मतलब एज ए बॉस, अच्छे बॉस लोग आपको लाइक नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ही र्यूड और बॉसी हो जाते हैं। दो आप अपना काम ख़त्म करते हैं, बट आपको सबको लेके चलना ये ज़रूरी है।
लव लाइफ में भी आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिलेशन का, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से वो पूरा नहीं होने पे जो वो रिवेंज लेना होता है या फिर एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा सामने वाले से, तो ये सारा चीज़ मतलब आपको उसमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का ज़रूरत है। मतलब बॉटम लाइन अगर मैं कहूँ तो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आता है, और जैसा कि आप मानते हैं कि कोई भी सक्सेस जो है वो क्विकली नहीं मिलता है, मतलब आपको हार्ड वर्क और स्टेप बाय स्टेप रैशनल अप्रोच जिसको कहते हैं वो लेने के बाद ही होता है, तो वो सही है। और आप हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में डेफिनेटली जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन वो मैंने ऐसा देखा है कि वो मतलब ईजी नहीं रहता, वो ऑब्स्टिकल्स रहता है। तो शायद चूँकि आप हार्डवर्किंग है तो आप उसको कंप्लीट करने में भी सक्षम है, मतलब कैपेबल हैं, तो आप उसके कारण आप मैक्सिमम टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। इवन दो ऑब्स्टिकल्स आता है आपके लाइफ में तो आप उसको पार कर सकते हैं और सक्सीड हो सकते हैं। हेल्थ वाइज जैसा कि मैंने बोला वो सीजनल होता है या फिर पानी और हवा से रिलेटेड जो होता है, या साइनस इस तरह का जो डिज़ीज़ है, तो ये सारे डिज़ीज़ मतलब प्रिवेंटिव केयर टाइप का ही है कि आप जितना प्रिवेंशन लें, जितना अपने आप को बचा के रख सकें वो ही बेटर है। क्योंकि इसका मतलब आप इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसका कि आप इलाज करें, बट जितना आप अपने आप को उस चीज़ से बचा के रखते हैं आप उतना ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ रहते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 4 के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे है, या फिर यहाँ पे स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए www.astrobasic.com। और लाइफ पाथ नंबर 4 के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सा नंबर आपका फ्रेंडली है, इनेमी है, और ज़्यादा डिटेल तो मैंने लाइफ पाथ नंबर 4 के बारे में अपने वेबसाइट पे दे रखा है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। तो डेडिकेशन है टुवर्ड्स अपने लाइफ पार्टनर का, ये उनमें बहुत ही बड़ा क्वालिटी है जो कि उनके रिलेशन को बांध करके रखता है, क्योंकि वो अपने भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो जिसके कारण वो जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा बना रहता है। और ये लोग हमेशा सामने वाले की फीलिंग को समझते हैं और अपने आप को चूँकि फ्लेक्सिबल होते हैं तो उसके अनुसार चेंज करते हैं, तो इसलिए ये लोग जो रिलेशन है इनका ये बहुत ही अच्छा साबित होता है और ये लोग बहुत अच्छे प्रूव होते हैं उस एरिया में।